बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्फ़िगर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस इन FortiGate फायरवॉल। FortiGate फायरवॉल में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस के कौन-कौन से प्रोटोकॉल सर्विसेज हैं जिससे हम अलाउड कर सकते हैं अपने FortiGate फायरवॉल को मैनेज करने के लिए। तो हमारे पास आपने देखा होगा HTTP है, HTTPS है, HTTP है, SSH है, टेलनेट, पिंग, SNMP है, FortiGate मैनेजर है और रेडियस अकाउंटिंग है। इसके वहाँ इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस की पोर्टल पे जो ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे मोस्टली लैन के ऑप्शन पे हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस पूछता है हर इंटरफेस पे कि आपने किस इंटरफेस पे कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी लैब में हमने ये सेक्शन DMZ सेक्शन पोर्ट 3 को हमने DMZ सेक्शन पे कॉन्फ़िगर किया DMZ और उसकी IP स्कीम 10.10.254 है और बाकी स्कीम उसी तरह जैसे हमने ये हमारे पास पोर्ट 2 जो है लैन पे है ये 192.168 की है। तो जब हम अब हम चाहते हैं कि फॉर अभी तक तो हम जो ये मेरे पास आईपी ये मैं वैन के थ्रू कर रहा हूँ। आप अपने जो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप मैनेजमेंट इंटरफेस बना लीजिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो डीएमसी का भी ये लिनक्स 6 है इसे हम एक्सेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो हम आईपी असाइन कर देते हैं इसे 10 की रेंज से आईपी असाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं 10.10.10. ये वन सिस्टम है और सबनेट इसका 224 है। डिफॉल्ट गेट पे 254 है। अभी के लिए हम TNS मेंशन कर लेते हैं इसे और कनेक्ट कर लेते हैं। अपने फायरवॉल को हम यहाँ से पिंग कर लेते हैं। आए ये पिंग कर सकते हैं अपने फायरवॉल को 10.10.10.254 ये पिंग कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो लिनक्स 6 है या ये नेटवर्क है DMZ का, इस पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो DMZ पे जाइए और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है कॉन्स्टेंटली हम लाइटर मोड पे अभी तक के सारे लेक्चर पे हम इसको लाइटर मोड पे देख रहे थे कि ये क्या होता है। लेकिन इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर औकात हमें FortiGate से सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करने होते हैं क्लाइंट साइड पे। तो उसमें हमें इसे एक्सेस करके एक आसान प्रोसीजर ये होता है कि उसी सिस्टम पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टेम्परेरीली डाउन एक्सेस करके वहां से हम डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास HTTPS दिखाई दे रहा है, HTTP नहीं है और यहाँ पे हमें टेलनेट भी नहीं दिखाई दे रहा देखें। लेकिन हम उसे इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि इसे एक्सेस कर सकें, तो आप कमांड लाइन पे जाएंगे, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस पे जाइए और हमें कौन सी पोर्ट एडिट करनी है। हमने पोर्ट एडिट करनी है थर्ड वाली। तो हम पोर्ट थर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सेट अलाउ एक्सेसेस साइन ऑफ इंटरोगेशन में आपको बताएगा कौन कौन से एक्सेसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जो एक्चुअली आपको, अगर मैं यहाँ से अपने वेब्स दोबारा जो हमारे पास फायरवॉल का कंसोल है GUI, इस पे आके मैं आपको दोबारा से दिखाऊं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस कौन कौन से ऑप्शन है। तो इन ऑप्शन में जो आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो ऑप्शंस की लिस्ट है इसमें बहुत डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल वहां पे आपको टेलनेट दिखाई नहीं दे रहा, वहां पे आपको HTTP दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं कहता हूँ टेलनेट भी अलाउ कर दो और HTTP भी अलाउ कर दो। तो इन दोनों को मैंने अलाउ कर दिया और एंड कर दिया। एंड कर दिया इसके बाद हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिएगा आपके पास कौन कौन से ऑप्शन दिखाई देते हैं। देखिए अब हमारे पास जनाब यहाँ पे टेलनेट भी आ गया और HTTP भी आ गया। हाईली नॉट रिकमेंडेड कि आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इन दो प्रोटोकॉल्स को यूज कीजिएगा, रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन सिर्फ बताने के समझाने के लिए मैं ये चाह रहा था कि नहीं बता सकूं कि ये ऐसे भी हो सकता है कि आप इन्हें भी इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पिंग की ऑप्शन नहीं है। कह रहे इस नेटवर्क से पिंग अलाउ, एडमिनिस्ट्रेटर पिंग अलाउ नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, हम ओके कर लेते हैं और दोबारा हम यहाँ से पिंग करने की कोशिश करते हैं DMZ से। तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कह रहे यहाँ से पिंग हो ही नहीं रहा। पिंग नहीं हो रहा तो क्या आप इसकी फायरवॉल को आप एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे मैंने HTTP को अलाउ किया हुआ है।
यहाँ पीछे बैक साइड पे आप देख सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ, इससे हमारे पास 10.10.10.254, तो देखिए मेरे पास 40 गेट का फायरवॉल का कंसोल आ रहा है, लेकिन पिंग पिंग नहीं कर सक रहे आप। पिंग क्यों नहीं कर सक रहे? क्योंकि जनाब हम वहां से अलाउ नहीं किया इसे। तो वापस हम डीएमजी पोर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ जनाब पिंग भी अलाउ कर दीजिए। तो अब हम दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। देखिए ट्रैफिक आना शुरू हो गई, पिंग भी अलाउ हो गया हमारे पास। तो किस नेटवर्क की साइड से आपने कौन कौन से ऑप्शन अलाउ करने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कंसोल को अलाउ कर दिया। उसके अलावा कह रहे हैं नेटवर्क डिटेक्शन कर सकते हैं हम, और इसके अलावा जो जरूरी चीज है कि सेकेंडरी आईपी भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो जरूरी चीज ये है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप अगर यूजर्स ऑथेंटिकेशन यूजर्स में जाइए, यहाँ पे डिफाइन यूजर्स में जाइए, यहाँ पे मेरे पास गेस्ट है और इसमें हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है वो आपके पास होगा सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर, जो हम कॉन्स्टेंटली एडमिन से मोस्टली जो लॉग इन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके हमें जरूरी ये कि हम वो सिस्टम बता दें कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर किस किस सिस्टम से लॉग इन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कर सकते। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए आप सिस्टम स्पेसिफाई कर दीजिए कि ये हमारे सिस्टम इन इन जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, और अदरवाइज कहीं से भी लॉग इन ना कर सकते हैं। इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप पूरे नेटवर्क पे, मैंने यहाँ पे जैसे मेंशन कर दिया कि डीएमजी नेटवर्क पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस एचटीटीपी की वेबसाइट एक्सेस हो जाए, जिस तरह यहाँ पे हमने कर ली थी, वेबसाइट एक्सेस की है। इस तरह यहाँ पे हम जाते हैं और वापस उसे अगर एक्सेस करते हैं, हम कहते हैं कि ये सॉरी 10 वाले नेटवर्क को एक्सेस कर लो। तो ये उस कंसोल का आ जाना भी जो अनऑथोराइज्ड यूजर्स हैं उस तक ये कंसोल आना भी एक सिक्योरिटी फॉल्ट है, और ये वर्नेबिलिटी है नेटवर्क की। तो इससे भी और यूजर्स के साथ हमें शेयर नहीं करना। हमने उन सिर्फ उस स्पेसिफिक यूजर्स को जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके लिए सिस्टम असाइन कर लीजिए कि इन सिस्टम से वो लॉग इन कर सकें, अदरवाइज दूसरे और सिस्टम से वो लॉग इन ना कर पाए। तो ये हमारे पास थी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। इसके अलावा जितने इंटरफेसेस हैं वहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस अलाउ करना है तो आप इस तरह अलाउ कर सकते हैं। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सिस्टम स्पेसिफाई कर दीजिए किस किस सिस्टम से वो लॉग इन कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स वो यहाँ से उनके लिए इनेबल करना है, जो नेसेसरी हैं उसे हम अलाउ करें। कम से कम लीस्ट प्रिविलेज असूल जो हमारे पास रूल है, लीस्ट प्रिविलेज नेटवर्क्स में लीस्ट प्रिविलेज को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। तो जनाब ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट FortiGate एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। तो थैंक यू सो मच जनाब, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।